गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो बच्चों, यानी जिसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। तो आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा इनसे अलग है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर। तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल मान ली और बेस को लिख दिया 4/3 सेंटीमीटर। ठीक। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है बच्चों तीनों भुजाओं का जोड़। तो ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा मिलके कितना है, 4 and 2/15 है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। मिक्स फ्रैक्शन दिया ना ये, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो ये दोनों साइड्स की लेंथ निकालना है, इन्हें आपको x का मान निकालना है। x इधर जितना होगा इधर उतना हो जाएगा। तो हमने इक्वल साइड्स को क्या मान लिया इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को, x। ठीक है। अब पेरीमीटर का जो रहता है, पेरीमीटर मतलब होता है यहाँ से एक चक्कर लगा के वापस यहीं आ जाओ। तो इसकी तीन भुजाएं हैं तो तीनों का जोड़ पेरीमीटर कहलाता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और इसने कहा है पेरीमीटर कितना दिया है, 4 and 2/15। और सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। x फिर उधर गए, x फिर नीचे आए तो 4/3। ये तीनों भुजाओं का सम हो गया बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको हल करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड हो जाएगा। तो 15 4 जा 60 प्लस 2 62 हो जाएगा बाय 15। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल दिया हमने। ठीक है। और यहाँ हो गया ये 2x प्लस 4/3। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है इक्वल साइड्स की लेंथ पूछिए, यानी x से निकालना है। तो इस इक्वेशन में x निकालना, तो फिर x निकालने के लिए वही तराजू वाला नियम लगाते हैं, यानी यहाँ से इस x के आसपास वाली सारी संख्याएं हटाना है। तो सबसे पहले 4/3 हटाएंगे। तो कैसे हटेगा कि इसमें -4/3 दोनों तरफ इसमें कम कर दें, यानी 4/3 कम कर दें तो हट जाएगा। यानी हमने ऑपरेशन क्या करा, इधर -4/3 कर दिया, इधर भी -4/3। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, 62/15। और माइनस इधर भी 4/3 होगा और इधर 2x प्लस 4/3 है, इधर भी -4/3। यानी ये सेम ऑपरेशन दोनों तरफ करा हमने, यानी 4/3 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया हमने। तो बच्चों हमने यहाँ नोट कर दिया सब्ट्रैक्टिंग 4/3 बोथ द साइड्स। अब देखिए ये 4/3 से ये 4/3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ तो आपका क्या बचा बच्चों, 2x है ना। और इधर हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। आपको लेना आता होगा फिर एलसीएम। तो यहाँ पर 15 एलसीएम आ गया। 15 से 15 को डिवाइड किया, 1 टाइम गया तो 62 × 1। और माइनस है तो माइनस लगाया, 3 से 15 को भाग दिया 15 में, 3 का भाग दिया तो कितना है 5। 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो गया बच्चों 62 - 20/15 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से 20 माइनस किया तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 42। तो 60 में से 20 माइनस हुआ तो यहाँ 42 मिला बाय 15 इज इक्वल टू 2x। अभी भी हमको आगे हल करना है क्योंकि हमको सिर्फ x चाहिए।
तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, 2। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। तो इधर डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नोट कर लिया हमने कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो इधर भी 2 से भाग दे रहे हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो क्या हो गया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से 2 तो इधर कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और यहाँ 2 से 42 भी कैंसिल हो रहा, तो कितना आ जाएगा 21। और ये 15 और 21 भी कैंसिल हो सकता है आपका, है ना। तो कितनी से, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने 3 से इसको डिवाइड किया बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो बच्चों यहाँ 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो हमको इस तरफ मिल गया 7/5 और यहाँ मिला x। तो जो साइड है उसकी वो कितनी आ गई बच्चों, 7/5, ठीक है ना। अब ये सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर में है तो मीटर में। तो हमको क्या दिया था, ये साइड सेंटीमीटर में दी थी। तो ये दोनों साइड कितनी आ गई, 7/5 सेंटीमीटर और ये भी 7/5 सेंटीमीटर। और चाहे तो हम क्या लिख देंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर बचा इक्वल टू 5। यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 and 2/5 सेंटीमीटर। ये इक्वल साइड्स आ गई दोनों। तो लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, तो लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे। सो हैंस ईच इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 1 and 2/5 सेंटीमीटर, या आप चाहे तो 7/5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 7/5 सेंटीमीटर। ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। तो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्या कहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। यानी 2 नंबर हैं जिनका सम है 95, ठीक। इफ वन नंबर एक्सिड्स द अदर बाय 15, यानी कोई एक नंबर है वो दूसरे से 15 ज़्यादा है ना। फाइंड नंबर्स, तो आपको दोनों नंबर निकालना है। तो हमने क्या किया, लेट फर्स्ट नंबर को x मान लिया बच्चों। तो सेकंड इससे कितना ज़्यादा है, 15। तो सेकंड नंबर हो जाएगा x + 15। पहला x हुआ तो दूसरा x + 15 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। यानी दोनों नंबर का सम 95 है। अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर है x + 15। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इन दोनों का सम कितना है, 95। तो अब हम यहाँ से ये एक इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये x और x को ऐड करेंगे तो 2x + 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 95। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल अकेला होना चाहिए, वेरिएबल का वैल्यू निकालना। तो वेरिएबल के आगे पीछे जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनको सॉल्व करके इसको हटाना है, यानी सिर्फ x रखना है। तो पहले 15 हटाएंगे, तो 15 हटाने के लिए प्लस में है तो -15 दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ क्या करें, यहाँ से दिस इम्प्लाइज ये 2x + 15 तो है, यहाँ से इस 15 को हटाना है, यानी -15 करना पड़ेगा। इधर भी -15। आपको बताया यानी इक्वेशन एक प्रकार का बैलेंस है, यानी तराजू है जिसमें दोनों तरफ सेम ऑपरेशन है। इधर से कुछ सामान निकाला तो इधर से भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस रखना है तो दोनों तरफ सब इक्वल अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया, यानी 15 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया हमने। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ नोट कर दिया कि 15 दोनों तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट किया। और यहाँ ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। इधर 95 में से 15 माइनस करेंगे तो 80 मिल जाएगा। और इधर 2x।
अब ये 2 भी हटाना है, 2 हटाना तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह 40, तो x इक्वल टू 40 हमको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड करा और यहाँ लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 80 कैंसिल किया तो आपको 40 मिला। तो x इक्वल टू 40 हमने लिख दिया और लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे। सो द फर्स्ट नंबर भी x इक्वल टू 40 और दूसरा क्या है x प्लस 15 है। तो सेकेंड नंबर है x प्लस 15, तो x है 40 प्लस 15 यानी 55 हो गया सेकेंड नंबर। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, हैंस द टू नंबर्स आर 40 एंड 55। तो क्वेश्चन को एक बार और हम देख लेते हैं, वो क्या कहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ टू नंबर इज 95, यानी दो नंबर का सम कितना है 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर पहला x मानते हैं तो दूसरा x प्लस 15 हो जाएगा बच्चों। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना है 95, तो दोनों का सम 95 लिख दिया। ये x और x 2x हो गया। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो x इक्वल टू 40 आया। तो पहला नंबर x 40 हो गया, तो सेकेंड है x प्लस 15 यानी दूसरा 55 हो जाएगा। तो आपके दो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 40 और 55। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्या कहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, है ना, दो नंबर 5:3 में दिए हैं। इफ द डिफर बाय 18, यानी उन दोनों का डिफरेंस जो है, यानी एक नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस आया 18। व्हाट आर द नंबर्स, तो देखिए जब भी रेशो में दिए होते हैं तो इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा के उस नंबर को हम मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लेंगे टू नंबर्स में पहला नंबर हो जाएगा 5x और दूसरा हो जाएगा 3x। तो अगर हमको x का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो नंबर मालूम हो जाएगा। अभी ये रेशियो दिया है तो रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा देते हैं हम। तो यहाँ हो गया 5x और 3x दो नंबर हो गए जिनका डिफरेंस कितना दिया 18। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बच्चों, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना दिया है 18। ठीक है, तो यहाँ से 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से अब x निकालना है, तो x के आगे जो भी संख्या है उसको क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज अगली स्टेप में हो गया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड, इसलिए क्योंकि पहले इस x को अकेला रखना है हमको, यानी इसके आगे पीछे जो भी संख्या है हटाना है हमको। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से कैंसिल किया तो 9। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया आपको 9 आ गया। ठीक है ना, तो पहला नंबर तो आपका हो गया 5x है और दूसरा 3x है, तो 5 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे निकालने के लिए 3 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट नंबर जो है, यानी तो देखिए बच्चों फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 5x है, तो 5 इंटू 9 यानी पहला नंबर आ गया आपका 45। सेकेंड है 3x, तो 3 इंटू 9, एक्स का वैल्यू 9 आया ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करिए कितना आ गया 27। तो ये दोनों आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए। तो इस क्वेश्चन को और एक बार अच्छे से समझ लीजिए। क्या कहा है बच्चों, टू नंबर से जो रेशो में दिए हुए, तो रेशो को
नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट साथ में लगा देंगे। तो पहला नंबर हो गया 3x और दूसरा 5x और दूसरा 3x, और इनका डिफरेंस है 18, यानी 5x माइनस 3x इजकल टू 18। तो यहाँ से 2x इजकल टू 18 सॉल्व किया था, x का वैल्यू 9। तो पहला नंबर हो जाएगा 5x मीन्स 45, 9 इंटू 5 हो जाएगा, और 3x 3 इंटू 9 27, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।